अब प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव वाला रूल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव वाला रूल क्या है? The report क्या सिंपल है सिंगुलर है तो हैज आएगा हैव आएगा हाँ देखो हैज अब उसके नीचे हैज अभी अब कंप्लीटेड दोबारा लिखेंगे अब क्या बना the report has been completed by them क्या बनेगा स्टेटमेंट आगे बैठ बताओ क्या होगा report should have been completed by them by now. Should have been नहीं होगा सर हाँ सर ऐसे ही होता है report should have been अब तुम सोचोगे सर शुड हैव बीन क्यों नहीं आया शुड हैव बीन क्यों आया तो इसका नहीं पता है उसका रीजन ये है कि हम शुड को कंसीडर क्या कर रहे थे विल मैंने कैसे कहा था और विल के साथ कभी हैज आता है नहीं तो शुड के साथ कोई हैज नहीं रहेगा कोई भी मॉडल का सर हैश ही आता ही कैन हैव नहीं कोई भी मॉडल का साथ हैश नहीं आएगा The report should have been completed by them by दो बार पहले सर वो दूसरी बार के अंटिल क्या था मतलब क्या मतलब कि अंटिल ना until now the report should have been completed by them till now ठीक है हाँ मतलब सर एक till now अभी तक by now by them नहीं अच्छा by them till then नहीं होगा ना by then से होगा ना ये हमने कुछ टेस्ट करने के लिए दिए थे इसके आगे अब तुम लर्न करते हो तो अच्छी बात नहीं करते हो तो टेस्ट में फिर आपको बताया कि सब मजा आएगा तो वहीं पे रहोगे मैम ने बोला कि वहीं पे रहना है तो फिर क्वेश्चन था You must not disclose the secret to anyone का हो रहा है कि the secret must not be disclosed to anyone यहाँ पे इसको anyone गलत नहीं है नहीं तुमने anyone कोई भी हाँ द सीक्रेट वाज नो क्या था must not be disclosed हाँ यहाँ देखो क्या बोला तुम्हें सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड से क्वेश्चंस आ जाते हैं इस बार 6-7 क्वेश्चन आ गए थे किसी में है ना जो कि आपके बहुत अच्छे गए सबके है ना मुझे लगता है कि सही है तो उसमें होता क्या है कि सेंटेंस देखा रहता है सेंटेंस से सिंपल में दिया है कंपाउंड में बनाओ कंपाउंड में दिया है कॉम्प्लेक्स में बनाओ कॉम्प्लेक्स में दिया है कंपाउंड में बनाओ कॉम्प्लेक्स में दिया है सिंपल में बनाओ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है ना जो कि कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है अगर हमें रूल्स ना पता हो और यदि अगर हमें रूल्स पता हो तो हम कर देंगे सॉल्व जैसे कि हमारे पास एएसटी है इसकी भी है ना सबसे पहले थोड़ा सा समझो कि सिंपल होता क्या है कंपाउंड होता क्या है और कॉम्प्लेक्स होता क्या है ना वो हम समझेंगे और उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लॉज क्या होता है ना तो थोड़ा सा क्लॉज समझते हैं थोड़ा नए बच्चों के लिए भी हो जाएगा चीजें है ना तो क्लॉज की कहानी ये है क्लॉज की कहानी क्या है क्लॉज की कहानी ये है कि हमने जो सेंटेंस के लिए लिखेगा कोई भी आंसर लिखिए सेंटेंस हमें पता है क्या होता है सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस क्या होता है भाई सोना नहीं है प्लस सारे सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस बिंगो क्लॉज में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब बिंगो है ना क्लॉज भी होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना सबसे पहले हमें देखना है क्लॉज होता क्या है अच्छे से तो कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई भी टुकड़ा सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सेंटेंस है और सॉरी इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है वो क्या हो जाएगा क्लॉज हो जाएगा जैसे कि ईट प्लेस हां ठीक है अब देखो इसमें तुम्हें
सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एएसटी करने से पहले तुम्हें वो पता होना चाहिए और वो पता होने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो ऐसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे करना। तो क्लॉज क्या होता है, ठीक है? तो क्लॉज सबसे पहले तुम्हारे पास सीधा दो टाइप्स के आएंगे, मैं वैसे ही एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक होता है अपना कौन सा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक क्या होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। दोनों में फर्क क्या होता है? इंडिपेंडेंट का एग्जांपल बताओ भाई गौरव। सर इंडिपेंडेंट का वी प्ले फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल। प्लेस। आर्यन अगला। सर आई लाइक आइसक्रीम, I like racing. वैशाली डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल पढ़ाया मैंने क्लॉज पढ़ाया है। हां तो डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल इफ यू कम, ठीक है गुड जॉब। बस हां बिकॉज़ इट इज टेस्टी। ठीक है। अब देखो दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कहां है इसमें? इसकी वर्ब होता है। अब बताओ इसमें तो वर्ब ही नहीं है। इट इज टेस्टी, इसको आया और एक्ट कर रहा है, एक्टर में सब्जेक्ट इट और वर्ब क्या हो गया? एक्ट एज मेन वर्ब कर रहा है, जैसे हेल्पिंग वर्ब। तो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। फर्क क्या है सर? इंडिपेंडेंट यानी अपने आप में कंप्लीट एक तरीके से, यानी इसका पूरा का पूरा मतलब निकल रहा है। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, बात खत्म। अपने में मतलब निकल रहा है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद, सॉरी खाना नहीं पसंद, मुझे आइसक्रीम पसंद है, अपने आप में मतलब निकल रहा है ना? डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है? इफ यू कम, अगर तुम आते हो तो ये कहीं ना कहीं क्या है? इनकम्प्लीट है। इसको पूरा करने के लिए हमें आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि इफ यू कम देन आई विल कम, है ना? या फिर बिकॉज़ इट इज टेस्टी, बिकॉज़ इट इज टेस्टी। I like ice cream because I like ice cream. I like ice cream because it is tasty, है ना? तो अपने आप में क्या हो रहा है? ये दोनों सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इनको कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरा सेंटेंस की आवश्यकता पड़ रही है। तो जब भी ऐसे ऐसे क्लॉज आए सेंटेंस में, ऐसे क्लॉज आए जो अपने आप में इनकम्प्लीट हो, वो हो जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और ऐसे क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट हो, जैसे कि इनका पूरा मतलब निकल रहा हो, या फिर दूसरी भाषा में अगर तुम किसी क्लॉज को पढ़ के तुमको क्वेश्चन पूछना ना पड़े, कहने का मतलब है इफ यू कम, तो अगर कोई बोलता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं इफ यू कम, तो तुम बोलोगे हाँ सर, फिर अगर हम आते हैं तो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता पड़ रही है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। और इन केस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, बात खत्म। आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, बात खत्म, है ना? तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से बजाय इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में कंप्लीट है, डिपेंडेंट यानी जिसको पूरा कंप्लीट होने के लिए किसी और क्लॉज की आवश्यकता पड़ी है ना? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब होता क्या है? क्या होता है? अब इन पे आ जाओ। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले सिंपल क्या होता है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। सिंपल सेंटेंस में होगी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगी भाई? टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज connected by conjunction। और कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई? एक इंडिपेंडेंट प्लस वन इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझो क्या कह रहे हैं हम। सिंपल सेंटेंस होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक तुमसे पहली सवाल ही जाती है अपनी, कभी कोई गिरा रहा है, कभी कोई गिरा रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद कोई पेन से खेलता हुआ मिल जाए मुझे, बेमतलब बेटर है। तो सिंपल क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? हमने सीखा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जैसे कि कंपाउंड क्या आता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बीच में कनेक्ट किससे होंगे? कंजंक्शन से होंगे। क्या बोले मैंने? लास्ट 3 लाइन रिपीट कर। हां, लास्ट 3 लाइंस क्या बोले मैंने? लास्ट 3 बातें, लास्ट 2 बातें। वो कौन? कॉम्प्लेक्स की सिंपल। अच्छा, और
देखो भाई ध्यान दो, है ना। कंपाउंड क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बीच में कनेक्ट करेगा किससे? कंजंक्शन से। तो यानी अगर किसी स्टेटमेंट में कंजंक्शन लगा हुआ है तो वो कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड है। इसी की केस की क्या है कि अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है तो तुम्हें उसको कंजंक्शन से ऐड करना है। और कॉम्प्लेक्स का होता है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जैसे कि अलग है इसकी बिकॉज़ इट इज तो ये कहीं ना कहीं क्या है? बिकॉज़ इट इज अलग डिपेंडेंट है और किस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंडेंट है। आई लाइक दिस है ना। तो ये अगर दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो समझ रहा है सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये तो हुआ बेसिक। अब ये है कि सर कन्वर्जन कैसे करें? मेन बात तो यहाँ आती है कि सर हम कन्वर्ट कैसे करें सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, है ना। तो इसके लिए है कि ASE सबसे पहले सिंपल किसी और की कॉपी जिसमें डिटेल में लिखा हो थोड़ा सा कॉपी। देखो भाई जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है ना, रुको जरा एक सेकंड।